नमस्ते, जय हिंद। एक बार पुनः आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों पर बात करते हुए चौथा वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके लिए भारतीय संविधान के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना चुके हैं, जिसमें से आप लगातार इनको देख सकते हैं। अब तक हमने 3 वीडियो पर बात की, 3 बार बात की। आज हम 25वें आर्टिकल या अनुच्छेद से बात करना शुरू करेंगे और इसमें ये चौथा अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पर 25वें अनुच्छेद में लिखा है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। पहला पॉइंट है इसमें लोक व्यवस्था, सदाचार व स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का, अर्थात वे आस्तिक रहें, नास्तिक रहें, जिस धर्म में विश्वास करें उसमें करें, लेकिन किसी दूसरे धर्म पर कटाक्ष करने का या किसी दूसरे धर्म की बुराई करने का अधिकार नहीं दिया गया है। तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने व प्रचार करने का समान हक रहेगा। किसी भी धर्म को, जिस धर्म को व्यक्ति मानता है, उस धर्म को बिना किसी बाधा के माने, उसके जो विधि विधान है उनका पालन करे और उसका प्रचार प्रसार भी करे। इससे भारतीय संविधान को कोई दिक्कत नहीं है, उसने ये अधिकार हर व्यक्ति को दिया है। दूसरा है, इस अनुच्छेद की कोई भी बात ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य अर्थात सरकार को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी। कैसी विधि? कि जो धर्म आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती है। सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए तथा सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुबंधों के लिए खोलने का प्रावधान या उपबंध करती है। स्पष्टीकरण 2 दिए हैं इसमें। पहला है, कृपाण धारण करने और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। अर्थात खालसा पंथ, सिख धर्म के खालसा पंथ को मानने वाले लोग यदि कटार धारण करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं मानी जाएगी। खंड स्पष्टीकरण 2 है, खंड 2 के उपखंड ख में हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि इसके अंतर्गत सिख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। अर्थात हिंदू शब्द जो है, उस हिंदू शब्द में ये 3 चीज़ें और मानी गई हैं, सिख, जैन और बौद्ध धर्म। आर्टिकल 26 पर बात करते हैं। 26 में लिखा है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अर्थात लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी अनुभाग को, जैसे एक धर्म के कई अनुभाग हो सकते हैं, जैसे हम मानते हैं जैन के श्वेतांबर और दिगंबर हैं, बौद्ध के महायान और हीनयान हैं, इस्लाम के शिया और सुन्नी हैं। तो उसी प्रकार से धार्मिक संप्रदाय एक या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और उनके पोषण करने का, मतलब वो अपने धर्म के आधार पर कोई संस्था का निर्माण कर सकते हैं। अपने धर्म विषय के कार्यों का प्रबंधन करने का, जंगम और स्थावर मतलब बड़ी और छोटी सभी प्रकार की संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार भी रहेगा। यदि हमने गए के अंतर्गत कोई संपत्ति अर्जित की है तो उस संपत्ति का प्रबंधन या प्रशासन भी उस धर्म को मानने वाले या उस अनुभाग धर्म के किसी एक भाग को मानने वाले लोगों के द्वारा किया जा सकेगा। 27वें आर्टिकल में है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में वे करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जा सकते हैं। अर्थात किसी एक धर्म को मानने वाले लोगों से किसी विशेष प्रकार का टैक्स या कर नहीं लिया जाएगा। अगला है 28वें नंबर का आर्टिकल। 28वें नंबर के अनुच्छेद में लिखा है, कुछ धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के विषय में स्वतंत्रता। कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अर्थात चूँकि हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं, इसलिए किसी भी सरकारी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। खंड 2 में लिखा है, दूसरे भाग में लिखा है कि खंड 1 की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था पर लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु
किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन, मतलब किसी ट्रस्ट के अधीन यदि कोई ऐसी चीज़ है जिसके अनुसार इस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है, तो उससे राज्य छेड़छाड़ नहीं करेगा। जैसे इस्लाम के मदरसे हैं वो वक्फ बोर्ड के द्वारा प्रशासित होते हैं, इसलिए उनमें कोई दखलंदाजी नहीं होगी। तीसरा है, राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली शिक्षण संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में उनमें संलग्न स्थान में दी जाने वाली धार्मिक संस्था में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षण ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दी हो। अर्थात धर्म के नाम पर या ट्रस्ट के नाम पर इस प्रकार से जो चीज़ें जो संस्थाएं गठित की जाती हैं उन संस्थाओं में किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।